गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी के बारे में बताएंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या है हमारा टॉपिक? क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसको कहते हैं अजड़त्वी फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? अजड़त्वी फ्रेम कहते हैं। देखिए, ऐसे निर्देश फ्रेम इसमें न्यूटन के गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है अजड़त्वी निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, यानी कि ऐसा फ्रेम जिस पे कि न्यूटन के प्रथम द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं, वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब ये नियम लागू नहीं होंगे तो क्या होगा? न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो अपने स्थान पर स्थिर रहेगी। अगर एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान रहेगी। जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये न्यूटन का नियम है, पहला नियम बताता है। तो वो नियम यहाँ पर क्या होंगे? लागू नहीं होंगे। अजड़त्वी निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। सभी त्वरित व घूमते हुए फ्रेम अजड़त्वी फ्रेम के उदाहरण हैं। जितने भी फ्रेम त्वरित हैं, यानी जिसमें त्वरण होता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन इनर्शियल होते हैं। और त्वरण की बात आ रही है तो क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर। जो वेग परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है? वो त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है? इनमें वेग होगा और वेग में क्या होगा? समय के साथ परिवर्तन होगा। पृथ्वी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जो हमारी पृथ्वी है वो कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है? क्योंकि पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष के चारों ओर घूमती, उसके अलावा क्या? सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, यानी अपने स्थान पर क्या होता है? स्थिर नहीं रहती है, यानी क्या है? लगातार चलती रहती है। इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यहाँ पर देखिए दो फ्रेम दिए गए हैं। एक फ्रेम हमारा इनर्शियल है, दूसरा हमारा फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल है। इन दोनों के बीच में एक संबंध यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु है, इसको हमने पॉइंट पी से डिनोट किया है। इसका त्वरण जो है वो a0 है। इसके अलावा इसके जो जो ओरिजिन है, इनसे दूरी हमारी r डैश s डैश फ्रेम से है। इसके अलावा r फ्रेम से दूरी r है। ये दोनों फ्रेमों को देखिए यहाँ पर दिया है। माना s एक इनर्शियल फ्रेम तथा s डैश एक त्वरित फ्रेम। यहाँ पर s क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम की बात आती है तो दो प्रकार के फ्रेम होते हैं यहाँ पर, रुका हुआ फ्रेम या एक समान वेग से गति करता होते हैं। यहाँ पर रुका हुआ फ्रेम है क्योंकि कभी भी गणना करनी होती किसी चीज की तो एक रेस्ट फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम को लिया गया है। दूसरा हमारा कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष a0 त्वरण से चल रहा है। जो हमारा फ्रेम एस डैश है इसका त्वरण क्या है? a0 है। इसके साथ ये क्या कर रहा है? ये जो है चल रहा है। माना प्रारंभ में t बराबर 0 पर दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु O तथा O डैश मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रारंभ होगा t बराबर 0 समय, तो ये दोनों फ्रेम, दोनों जो मूल बिंदु हैं वो क्या हो जाएंगे? O और O डैश क्या हो जाएंगे? एक ही पॉइंट पर होंगे। और जब एक ही पॉइंट पर होंगे तो क्या होंगे? इनको संपाती भी कहते हैं कि यानी एक ही बिंदु से दोनों की उत्पत्ति हुई है। जब ये a0 त्वरण से चलेगा तो क्या हो जाएगा? ये O से O डैश पर शिफ्ट हो जाएगा, इतनी दूरी चल जाएगा। R तथा R डैश किसी कण P के S व S डैश के सापेक्ष स्थित वेक्टर है। यहाँ पर देखिए जो S डैश, जो R डैश है, ये S डैश फ्रेम जो हमारा कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसके पोजीशन वेक्टर है। और जो R है वो हमारा क्या? S फ्रेम जो कि इनर्शियल फ्रेम है, उसके पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। इसमें देखिए दोनों के बीच में संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए r डैश बराबर r माइनस o डैश। पहले भी हमने बताया था एक संबंध होता है कि r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये r डैश निकालेंगे तो r माइनस o डैश ये दूरी आ जाएगी। रिजल्टेंट अगर निकालें r बराबर वस्तु के तो r बराबर होता है r डैश प्लस o डैश। तो r डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? r माइनस o डैश। अब देखिए जो o डैश है इसकी दूरी, इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान कैसे निकालेंगे? हमारे पास गति का सेकंड नियम है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का उपयोग करेंगे तो जो प्रारंभ में हमारा u0 का मान था, क्योंकि यहाँ पर थे
उस समय प्रारंभ में हमारा क्या था, u0 का मान 0 था, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा s बराबर 0 प्लस हाफ, क्योंकि इसका त्वरण a0 है तो a0 t स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1/2 a0 t स्क्वायर। ये o डैश का मान हुआ। ये समीकरण यहाँ पे दिया है t बराबर 0 पर s डैश का s के सापेक्ष वेग u0 इक्वल टू 0 है, क्योंकि प्रारंभ में क्या था, दोनों हमारे यहीं पर थे और उस समय क्या था, उस समय जो वेग था वो 0 था। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, समीकरण नंबर हमारा क्या हुआ, 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 जो हमारा प्राप्त हुआ है, इस समीकरण नंबर 1 का क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr डैश अपॉन dt, dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt, और यहाँ पर क्या है 1/2 a0 और यहाँ पे t स्क्वायर का 2t, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस a0 इंटू टी। 2 से 2 कट गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचा है, a0 t बचा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर इसको दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार अवकलन कर लिया, दोबारा फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मान आएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस a0। यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर आर डैश था अपॉन डी टी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है डी टी डैश स्क्वायर। डी टी डैश स्क्वायर इसलिए हुआ है क्योंकि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने बताया था कि टी डैश टी बराबर टी डैश होता है। अगर इसका अवकलन करेंगे तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी डैश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया है, इसको डी टी डैश स्क्वायर कर दिया है। अच्छा, डी टी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन जो हमारी लॉरेंट की कंडीशन उसका उपयोग करके हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, डी टी डैश स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जो डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी डैश स्क्वायर है, ये क्या है क्योंकि b बराबर होता है डी आर अपॉन डी टी, ऐसे ही जो a है वो होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डैश लग जाएगा। डैश इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये एस डैश फ्रेम पर लिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये क्या है फ्रेम s पर लिया गया है जो कि हमारा इनर्शियल फ्रेम है, माइनस a0, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा क्योंकि t था, इसका जब हमने अवकलन किया तो क्या हुआ, इसका मान 1 हो गया, यानी यहाँ पर रह गया a0, यानी रिलेशन हमारा आ गया a डैश बराबर a माइनस a0। समीकरण हमारा 2 बन गया। यहाँ पर देखिए a डैश क्या है, a तथा a डैश फ्रेम s व s डैश के सापेक्ष त्वरण है। ये फ्रेम रेस्ट फ्रेम में लिया गया है जो इनर्शियल फ्रेम है, और ये किसमें लिया गया है, ये हमारा जो है एस डैश फ्रेम पर लिया गया है जो कि हमारा त्वरित फ्रेम था, त्वरित फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम था। ठीक है, अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 था, उस समीकरण नंबर 2 में क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया। समीकरण 2 में m से गुणा करने पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी m आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, m a डैश इक्वल टू एम ए माइनस एम ए 0। हमने क्या किया, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया कि m हमारा क्या है, m हमारा क्या है, एक नियत मान है, इस मान को बदल नहीं सकते। जो मान यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होगा, क्योंकि m जो है वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए प्रत्येक फ्रेम पर नियत रहेगा, चाहे वो इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, एम ए डैश ये हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू एफ और प्लस f0 माइनस एम ए 0 को क्या माना गया है, यहाँ पे माना गया है f0 माना गया है। अब देखिए जो f डैश है ये क्या हुआ, ये हमारा जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम पर प्राप्त होने वाला त्वरण है। जो f है ये किस पे है, इनर्शियल फ्रेम पर प्राप्त होने वाला यहाँ पर बल है। इसके अलावा ये जो हमारा f0 है ये एक आभासी बल है। देखिए जहाँ f0 बराबर माइनस एम ए 0, ये क्या है, एक आभासी बल है। ये समीकरण नंबर हमारा 4 प्राप्त हो गया।
यानी कि हमारा रिलेशन यहाँ पे प्राप्त हुआ एफ डैश बराबर एफ प्लस एफ जीरो। ये हमारा क्या है संबंध प्राप्त हुआ जब दो फ्रेम हमने यहाँ पे दिए हैं, एक हमारा इनर्शियल था, दूसरा हमारा कैसा था नॉन इनर्शियल फ्रेम था। जब हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम था तो दोनों के बीच में हमारा एक संबंध प्राप्त हो गया। देखिए इस पे कंक्लूजन, इससे निष्कर्ष क्या निकला, हमने जो प्राप्त किया है इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। नंबर 1, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि फ्रेम एस डैश में प्रेक्षित बल एफ डैश बराबर एफ डैश बराबर एफ नहीं है। मतलब क्या है, एफ डैश बराबर क्या आ रहा था, एफ प्लस एफ जीरो आ रहा था, यानी कि जो एफ डैश आ रहा है या बराबर नहीं आ रहा है, अतः एस डैश एक अजड़त्वीय फ्रेम है। ध्यान होगा हमने इनर्शियल फ्रेम में बताया था कि एफ डैश बराबर एफ आ रहा था, वहां पर क्या था, ये हमारा जो है इनर्शियल था। नॉन इनर्शियल में क्या प्राप्त हुआ है कि दोनों बल कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे। दूसरा क्या है, यदि फ्रेम एस पर कोई बल ना लगाएं अर्थात एफ बराबर जीरो, अगर क्या करते हैं हम यहाँ पर एस फ्रेम पर कोई बल ना लगाए तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो समीकरण 3 से एफ डैश बराबर माइनस एम ए जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जीरो, ये जीरो कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसका जो मान रखेंगे तो माइनस एम ए जीरो हो जाएगा। अब ये जो हमारा माइनस एम ए जीरो है ये क्या, एक आभासी बल है। आभासी बल होता क्या है, एक ऐसा बल होता है जो वास्तव में क्या होता है, लगता नहीं है लेकिन लगता हुआ क्या प्रतीत होता है, ऐसे बल कहते हैं आभासी बल कहते हैं। तो ये बल क्या होता है, वास्तविकता में नहीं लगता है। इसका उदाहरण जो है वो अकेंद्रीय बल है, इसका एक उदाहरण है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।